तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जिसे हम लोग क्यूओएस कहते हैं। इशूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इशू क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं सीरीज बाय सीरीज आप उनको एक्सेस कर सके और उनका फायदा उठा सके। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस रिफर्स टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड सर्विस लेवल provided by the cloud platforms to meet the expectations of users और customers। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो क्यूओएस होता है वो रिफर्स करता है जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है और जो सर्विस लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो मीट करता है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, जो भी यूजर और कस्टमर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद कह रहा है कि क्यूओएस इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस, रिलायबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज। यानी जो कीवर्ड्स होता है वो एक प्रकार का पॉलिटिकल फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है इफेक्टिवनेस को, रिलायबिलिटी को और उसकी यूजेबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज को। उसके बाद कह रहा है कि हाउएवर इंश्योरिंग क्यूओएस इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज चैलेंजिंग ड्यू टू द डायनेमिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ क्लाउड एनवायरनमेंट। यानी यही कारण है कि जो क्यूओएस होता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर वो चैलेंजेस होता है, क्योंकि चैलेंजिंग होता है क्यों, किसकी वजह से, जो डायनेमिक और डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर होता है क्लाउड एनवायरनमेंट के, उसके वजह से। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स इशू है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, जो इंक्लूड करता है परफॉर्मेंस को, अवेलेबिलिटी को, स्केलेबिलिटी को, सिक्योरिटी को एंड मोर। ओके, जिसमें सबसे पहले आपके सामने दिया हुआ है परफॉर्मेंस इशूज। इसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका है लेटेंसी। इसके अंदर कह रहा है क्लाउड सर्विसेज स्पेसिफिकली दोज दैट रिक्वायर रियल टाइम इंटरेक्शन। एग्जांपल इज दैट वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, रियल टाइम एनालिटिक्स suffer from latency issues when the response time between the user and the server is too high। यानी जो क्लाउड सर्विस होता है और वो स्पेसिफिकली जो रिक्वायर करता है रियल टाइम इंटरेक्शन को, जो सफर होता है एक लेटेंसी इशू से। जब क्या होता है, जो रिस्पांस टाइम होता है किसके किसके बीच में, जो यूजर होते हैं, यूजर और सर्वर के बीच में जो रिस्पांस टाइम होता है काफी हाई होता है उस कंडीशन में। एंड दिस कैन बी रिजल्ट इन अ डिले, स्लो प्रोसेसिंग एंड पुअर यूजर एक्सपीरियंस। यानी ये क्या कर सकता है, ये रिजल्ट डिले को रिप्रेजेंटेट करता है, लोअर लो जो जो आपका स्लो प्रोसेसिंग होता है उसको रिप्रेजेंटेट करता है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस जो आपके एक्सपीरियंसेस है उनको रिप्रेजेंटेट करता है। अब इसका सॉल्यूशन आता है कि इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर कह रहा है कि यूज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क स्टेटमेंट्स, सीडीएनस, एनएस एंड एज कंप्यूटिंग एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू रिड्यूस लेटेंसी। यानी लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए ये अलग अलग फैक्टर यूज होते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है बैंडविड्थ। इसके अंदर कह रहा है कि इनसफिशिएंट बैंडविड्थ कैन कॉज स्लो डेटा ट्रांसफर बिटवीन द क्लाउड एंड द यूजर, इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस। यानी इनसफिशिएंट जो बैंडविड्थ होते हैं वो किसकी वजह से कॉज होते हैं, स्लो डेटा ट्रांसफर की वजह से वो चीजें होती हैं जो किसके बीच में होती है, बिटवीन द क्लाउड एंड द यूजर के बीच में, जो इम्पैक्ट करता है परफॉर्मेंस को। उसके बाद कह रहा है कि हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन सच एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लार्ज स्केल डेटा ट्रांसफर रिक्वायर्स द ऑप्टिमल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑपरेट एफिशिएंटली। यानी जो भी आपके हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, लार्ज स्केल डेटा ट्रांसफर हो गया, जो रिक्वायर करता है ऑप्टिकल नेटवर्क इंटरफेस को टू ऑपरेट एफिशिएंटली, ओके, इफेक्टिवली, चीजों को इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें आपका आता है इंश्योर द एडिक्वेट नेटवर्क कैपेसिटी एंड यूज द डेडिकेटेड प्राइवेट कनेक्शंस। और इसमें फॉर द हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशन तो अलग अलग चीजें दी गई हैं। इसका उसके बाद आपका आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है क्लाउड सर्विसेज मस्ट कंटेंट्स मस्ट मेंटेन sufficient throughput to handle a large volume of data request without bottlenecking। ओके, bottlenecking। इसके अंदर कह रहा है कि जो क्लाउड सर्विस होता है वो मेंटेन करता है जो भी सफिशिएंट थ्रूपुट होता है उसको हैंडल करने के लिए, जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा रिक्वेस्ट होता है बिना किसी bottlenecking के। ओके, और insufficient throughput can result in डिग्रेडेड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको उसके प्रॉब्लम दिए गए हैं और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है। दूसरा आपका आता है अवेलेबिलिटी इशू। इसके अंदर सबसे पहले आपका आता है डाउन टाइम। तो डाउन टाइम का पूरा प्रोसेस यहाँ पे फंडामेंटल लिखा गया है और इसका सॉल्यूशन दिया गया है। छोटे छोटे पॉइंट से आप इनको इजीली समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। छोटे छोटे पॉइंट से मैं ज्यादा चीजों को समझा के चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, मैं जल्दी जल्दी चीजों को लेके चल रहा हूँ ताकि आपका
कम से कम समय में वीडियो प्रोवाइड हो सके और आप नोट्स को बना सके और उनका फायदा उठा सकें। दूसरा इसके अंदर आता है फॉल्ट टॉलरेंस, इसका भी पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तीसरा आपका आता है स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है डायनामिक वर्कलोड मैनेजमेंट। तो डायनामिक वर्कलोड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग, यानी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, और इसका पूरा फंडामेंटल यहाँ पे आपके मेंशन किया गया है। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा आपका आता है सिक्योरिटी इशू, इसमें सबसे पहले आपका आता है डेटा सिक्योरिटी, यानी डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है डेटा सिक्योरिटी, पूरा फंडामेंटल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइवेसी, नाम से पता लग रहा है कि प्राइवेसी काफी ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट से पॉइंट दिए गए हैं और इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आपका आता है मल्टी टेंडेंसी रिस्क, तो इसके अकॉर्डिंग पूरा पॉइंट दिया गया है। 5 नंबर आपका क्या आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, तो इसमें सबसे पहले वही है रिसोर्स एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन है, जिसमें पूरा पॉइंट उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है और उसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा आपका आता है कॉस्ट इफिशिएंसी, तो इसमें कॉस्ट इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो पॉइंट है मेंशन किया गया है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। छठा आपका आता है इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड वेंडोर लॉक इन, ओके, यानी वेंडर लॉक इन क्या होता है, इंटरऑपरेटेबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले वेंडर इंटरऑपरेटेबिलिटी आपका दिया हुआ है, जिसमें उसका पूरा फंडामेंटल पूरे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो आपका उसका सॉल्यूशन है दिया हुआ है। उसके बाद वेंडर लॉक इन आता है, तो इसके अंदर पूरा उसका फंडामेंटल दिया हुआ है। 7 नंबर आपका आता है कंप्लायंस एंड लार्ज इश्यूज, लीगल इश्यूज, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो इसका पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। डेटा सर्विजिनिटी है, तो उसका भी पॉइंट और सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला आपका आता है लोड बैलेंसिंग, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ ट्रैफिक दिया हुआ है। और 9th नंबर आपका आता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिसे हम लोग SLA कहते हैं। और 10 नंबर जो कि लास्ट है वो है आपका मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।